पैसा गवर्नमेंट बहुत लगा रही है हॉस्पिटल्स में, बट वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं लीकेज है, हमको उस लीकेज को समझना पड़ेगा कि जिसमें जो बंदों पे पैसे होते हैं वो पैसे से क्राइम को दबा देते हैं और साथ में जो गरीब आदमी होता है वो पिसता है। अस्पताल की तो बिल्कुल भी अच्छी हालत नहीं है। अगर आज भी आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर घंटों की लाइन लगनी पड़ती है हमें, और वहाँ पे इलाज के लिए भी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि और ना उतनी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हैं, बेंचेस टूटी हुई हैं, क्लासरूम्स एंड स्कूल्स के अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो इतने अच्छी फैसिलिटी में नहीं है, अभी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है कि कागजों में योजनाएं बनाई जाती है, मंच पर वादे किए जाते हैं, आंकड़ों में दावा किया जाता है कि ये सब आम जनता तक पहुंच रहा है, पर सवाल ये है कि क्या सच में आम जनता तक वो पहुंच रहा है जिसके सरकार वादे करती है। आज हमें हरियाणा की सड़कों पर और जानते हैं लोगों से कि उनके हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट अस्पतालों की क्या कंडीशन है और क्या वो उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं। आइए चलते हैं। सर, आपका नाम? अश्मित अरोड़ा। अश्मित जी, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि जो अभी वर्तमान स्थिति है गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट अस्पताल की, सरकारी अस्पताल की, वो क्या आप उससे सुनिश्चित है या नहीं? अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो अगर हम ट्रेंड देखें तो हर साल इम्प्रूवमेंट हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, बिकॉज नए नए ओपीडी खोले जा रहे हैं, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट नए नए आ रहे हैं, जो नीड है जिन चीज़ों की वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। बट द थिंग इज़, पैसा गवर्नमेंट बहुत लगा रही है हॉस्पिटल्स में, बट वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं लीकेज है, हमको उस लीकेज को समझना पड़ेगा कि पैसा जितना आ रहा है उसमें से कितना परसेंट आम आदमी को मिल रहा है। लाइक अगर मुझे अभी ज़रूरत है हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराने की, इलाज कराने की, तो मुझे वो हॉस्पिटल में उस टाइम पे वो जो डॉक्टर्स हैं वो उपलब्ध क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का लीकेज है। पैसा आ रहा है, हॉस्पिटल्स के पास भरपूर पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास हेल्थ मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं कसर छोड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अपर लेवल से पूरा पैसा आ रहा है, बट द जो हिरार्की है उसमें कहीं ना कहीं लीकेज है। हमको ये समझना होगा वो लीकेज है कहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और क्योंकि ऊपर से तो पैसा आ रहा है बट आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा। अब ये भ्रष्टाचार हो कौन से लेवल पे रहा है, भ्रष्टाचार तो है, लेकिन किस लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे, हमको ये जानना होगा। क्योंकि पहले से काफ़ी बजट में सुधार है हेल्थ के लिए। हमको हेल्थ और अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है इन कुछ सालों में, तो वो इन्वेस्टमेंट दिख क्यों नहीं रही है उस लेवल पे जिस लेवल पे दिखनी चाहिए थी। पहले से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो करंट सिनेरियो ये है कि इम्प्रूवमेंट हमको बहुत लेवल का चाहिए। हमको अगर 30% 20% इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो वो ना के बराबर है। हमको 70-80% तक इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो हम कह सकते हैं कि हम डेवलपिंग से डेवलप्ड इलाके में हम पहुंच चुके हैं। राइट। और अगर बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स की, हाल ही में एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है जिसमें हम देख सकते हैं एक महिला है जो मिड डे मील में 3 पानी की बास्केट्स में सिर्फ 2 पैकेट दूध मिलाती दिख रही है। बाकी का पैकेट दूध और बाकी का फंड कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। तो उस पर आपकी क्या राय है? अभी जैसे मैंने बात करी कि लीकेज कहाँ पे है, अभी आपने उसका रिप्लाई दिया कि लोकल लेवल पे है। आपने अभी बताया कि मिड डे मील में उस महिला ने पानी मिलाया, इसका मतलब उसके पास एक बाल्टी दूध का पैसा आया, लेट सपोज 1000 रुपीज आए, बट उसने क्या हुआ, 60 रुपए में उसको खत्म कर दिया। इसका मतलब खाली 10% हिस्सा ही यूज में आया। सरकार 1000 रुपया भेजी, उसने 60 रुपए लगाया, बाकी 940 रुपए कहाँ गया। इसका मतलब लोकल लेवल पे भ्रष्टाचार है। तो हमको मैनेजमेंट का ध्यान देना होगा। लाइक जैसे हम प्राइवेट कंपनीज हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि प्राइवेट कंपनीज में अगर सीईओ 1000 रुपये सैलरी भेजता है किसी भी एम्प्लॉय को, तो 1000 कहीं कट के आ रही है? ऐसा कहीं नहीं होता, डायरेक्ट अकाउंट में आ रही है उसके। तो जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें मैनेजमेंट है, डिफरेंट लेवल के हिरार्की है, और वो हिरार्की प्रॉपर तरीके से ध्यान रख रही है चीज़ों का कि कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ लीकेज है। तो हमको लीकेज गैप समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार सर, आपका नाम? एमडी गुलाब। तो सर मुझे एक बात बताइए, आपके हिसाब से क्या आज के टाइम पे जो सरकारी स्कूल हैं और जो हम कह सकते हैं सरकारी अस्पताल है,
उनकी कैसी कंडीशन है? आपको लगता है कि वो ठीक हैं, जाने लायक हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या फिर हमें अगर कुछ भी होता है तो हम सरकारी अस्पतालों में जा सकते हैं? वो तो जा सकते हैं, सभी जा सकते हैं सरकारी स्कूल पे, तो सभी आदमी जाते हैं पढ़ाई करते। अभी फ़िलहाल अभी तो ठीक चल रही है, सरकार तो अभी दे रहा है पढ़ाई, हर चीज़ स्कूल में सुधार करा हुआ, पहले से तो बहुत अच्छा चल रही है। यहाँ का बच्चे को अच्छा से अच्छा विद्या दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सरकार को अभी बहुत अच्छा चल रहा है सरकारी स्कूल में, हॉस्पिटल में भी कंडीशन में चल रही है, अस्पताल कैसी कंडीशन में चल रहा है? वो थोड़ा अच्छी चल रही है, पहले से बहुत सुधार हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी, मुझे एक बात बताइए, जो अभी प्रेजेंट हालात है सरकारी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बात करूं मैं हॉस्पिटल्स की, तो उसमें मैंने देखा है कि जो सिस्टम है वो काफ़ी पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा है, पॉलिटिक्स के झुकाव की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जैसे बीके हॉस्पिटल में एनीथिंग, या अभी रिसेंट में एक वो हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी, तो जिसमें जो बंदों पे पैसे होते हैं वो पैसे से क्राइम को दबा देते हैं, और साथ में जो गरीब आदमी होता है वो पिसता है। तो कुछ पॉलिटिशियंस कनेक्शन की वजह से काफ़ी लोग फ़ायदा उठा लेते हैं हॉस्पिटल सुविधाओं का, और जो क्राइम है वो काफ़ी दब जाते हैं। तो बस यही है, मेरे को हॉस्पिटल जो सुविधाएं हैं और हॉस्पिटल्स की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बेकार है इस टाइम। और स्कूल वगैरह की मैं बात करूं तो वो मेरे टाइम में तो काफ़ी सही रही है, बाकी है प्रॉब्लम है उसमें भी, तो सुधार के लिए करा जाए, यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। हाय सर, आपका नाम? अनुभव। अनुभव जी, मुझे एक बात बताइए, जो अभी प्रेजेंट हालात हैं सरकारी स्कूल्स और सरकारी अस्पतालों के, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? प्रेजेंट हालात की अगर हम बात करें स्कूल्स और अस्पताल की, तो अस्पताल की तो बिल्कुल भी अच्छी हालत नहीं है। अगर आज भी आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर घंटों की लाइन लगनी पड़ती है हमें, और वहाँ पे इलाज के लिए भी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। और ज़्यादातर बार यही होता है कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाना पड़ता है। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आए तो गवर्नमेंट की तरफ तो आप जा ही नहीं सकते हैं। आज इंडिया में ये हालात है। तो अस्पताल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इस पे मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा। स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स इंडिया में बहुत सारे ऐसे अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छे लेवल की एजुकेशन दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में स्कूल्स की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आज भी ऐसी यूपी से खबर आती है कि वहाँ पर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक पैकेट आधे लीटर का दूध था, उसको फाड़ के एक बाल्टी में मिलाया गया जिसमें 10 लीटर पानी था। होना ये चाहिए था कि 10 लीटर दूध में आप आधा लीटर पानी मिला लें, लेकिन वहाँ क्या था कि आधे लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाया गया था। इसके अलावा एक स्कूल में ऐसा देखा गया कि बच्चा जो है वो नमक और चावल खा रहा था। तो ये स्थिति है। आज हम मिड डे मील स्कीम की बात तो करते हैं, लेकिन क्या मिड डे मील में स्टूडेंट्स को नमक और चावल मिलना चाहिए? तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाय सर, आपका नाम? नीलांश। नीलांश जी, मुझे एक बात बताइए, जो वर्तमान स्थिति है, हम कह सकते हैं सरकारी अस्पतालों की या फिर सरकारी स्कूल्स की, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ भी और एक तरफ नहीं भी। जैसे अभी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे नो डाउट जो डॉक्टर्स हैं वो इंडिया के टॉप डॉक्टर्स हैं, बिकॉज दे क्वालिफाई द एग्जाम्स। फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वही गवर्नमेंट के डॉक्टर्स आते हैं, वो इंडिया के टॉप डॉक्टर्स हैं, एंड वो अपनी तरफ से पूरी ड्यूटी भी कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जिसको हमारे डॉक्टर्स चाहे कितनी भी मेहनत करें वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड मोर स्टाफ, मोर डॉक्टर, मोर नर्सेज, ताकि हम उस हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से रन कर पाएँ। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। देयर इज़ डेवलपमेंट, बट हमें अभी और डेवलपमेंट की हॉस्पिटल सेक्टर में, मेडिकल फील्ड में ज़्यादा ज़रूरत है, और डॉक्टर्स की और नर्सेज की अभी हमें और ज़्यादा ज़रूरत है। एंड सेम विद द स्कूल्स, टीचर्स भी हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड हैं, बट प्रॉब्लम दोबारा से वही आती है कि हमारी पॉपुलेशन वाइज वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा वो नंबर ऑफ टीचर। हमें और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें ज़्यादा बेटर क्लासरूम्स चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स आने को चाहें कि वो आए, एंगेज करें क्लासेस में, टीचर्स के साथ एंगेज करें। तो वही है कि मैं संतुष्ट हूँ भी और नहीं भी। वी नीड मोर स्टाफ इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए। लेकिन सर, अगर मैं आपकी पर्सनली बात करूं, अगर भगवान ना करे कि कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है, तो क्या आप अपने आसपास के लोगों को रेकमेंड करेंगे कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं, या फिर अपने आसपास के बच्चों को रेकमेंड करेंगे वो गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाई करें?
पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ना उतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, बेंचेस टूटी हुई हैं, क्लासरूम्स एंड स्कूल्स के अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो इतने अच्छी फैसिलिटी में नहीं है, अभी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है कि वहाँ पे कोई बच्चा जाए और बहुत अच्छा कुछ कर पाए। एंड सेम विद दी हॉस्पिटल्स, अभी इंफ्रा उतना अच्छा नहीं है, जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं वो एट टू पार नहीं है प्रेजेंट टेक्नोलॉजी विच इज़ इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो पर्सनली मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बट yes, the people who are in need have to go there.